उसके सामने नहीं जाने का। अगर जो किसी ने उनसे पूछ दिया कि मेरे लड़के का नाम सरवण है, सरवण की मम्मी किधर है, उसके बाद मेरे हस्बैंड आते अंदर बोलते तुझे किस कारण से वो इंसान पूछ रहा था, तो कुछ बात की होगी। उसके ऊपर से आकर मुझे घर में मारते हैं, मेरी सास भी मारती है, मेरा एक लड़का है उससे भी वो लोग मरवाते हैं। मेरा नंदोई बोलता है कि तुझे मेरे घर पे रहना है तो हम लोग के हिसाब से, नंदो बोलता है कि मैं चाहूँगा तो तू रहेगी। मेरा जेठ बोलता है कि अगर हम लोग के हिसाब से तू नहीं रहेगी तो तू नहीं इधर नहीं रहेगी, इधर तेरा कुछ नहीं है। और इसके बाद ये लोग मारते पीटते हैं और माँ बाप को भी गाली देते हैं, सबको। उसके बाद ये लोग जो भी इन लोगों को बन पड़ता है, चोरी बेमतलब का चोरी बीरी सब लगाते हैं। और कौन कौन आपको प्रताड़ित करता है, उसका नाम बताइए। ननद सबसे पहले परिचय बताइए अपना। नाम पूजा विश्वकर्मा, घर दुबारी, मधुबन थाना, जनपद मऊ। ससुराल का पता थलईपुर, हल्दलपुर थाना, जनपद मऊ। क्या मामला है पूरा बताइए शुरू से। मामला ये है कि ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं मुझ पे। उनका कहना है कि तू अपने माता पिता से बोल कि मुझे घर लिख के दे, खेती बाड़ी लिख के दे। और बहुत मारते पीटते, बोलते तू अगर जो कुछ भी अपने घर वालों को बताएगी तो हम लोग तुझे जान से मार देंगे। घर वालों को भी गाली देते, पूरे फैमिली को मेरे गाली देते, माँ बाप भाई बहन सबको। कोई भी रिश्तेदार अगर मिलने आता है तो मिलने नहीं देते हैं और उनको भी मारने के लिए दौड़ दौड़ उनके ऊपर जाते चढ़ के। अगर कोई बात होता है तो सामने वाला अगर जो आके कुछ पूछता भी है तो लोग बोलते हैं उसके सामने नहीं जाने का। अगर जो किसी ने उनसे पूछ दिया कि मेरे लड़के का नाम सरवण है, सरवण की मम्मी किधर है, उसके बाद मेरे हस्बैंड आते अंदर बोलते तुझे किस कारण से वो इंसान पूछ रहा था, तो कुछ बात की होगी। उसके ऊपर से आकर मुझे घर में मारते हैं, मेरी सास भी मारती है, मेरा एक लड़का है उससे भी वो लोग मरवाते हैं। मेरा नंदोई बोलता है कि तुझे मेरे घर पे रहना है तो हम लोग के हिसाब से, नंदो बोलता है कि मैं चाहूँगा तो तू रहेगी। मेरा जेठ बोलता है कि अगर हम लोग के हिसाब से तू नहीं रहेगी तो तू नहीं इधर नहीं रहेगी, इधर तेरा कुछ नहीं है। और इसके बाद ये लोग मारते पीटते हैं और माँ बाप को भी गाली देते हैं, सबको। उसके बाद ये लोग जो भी इन लोगों को बन पड़ता है, चोरी बेमतलब का चोरी बीरी सब लगाते हैं। और कौन कौन आपको प्रताड़ित करता है, उसका नाम बताइए। ननद सावित्री, जयप्रकाश नंदोई हैं और नवीन प्रकाश जेठ हैं और राधिका सास है और पति आशीष प्रकाश। कब से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? 10 साल से। 10 साल से? हाँ। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन डाला था कहीं? नहीं सर, घर चला। आपने एसपी साहब के एप्लीकेशन डाला हुआ था ना? हाँ, अभी डाला था। हाँ, तो गई थी वहाँ पे तो क्या हुआ? वहाँ बोले कि पुलिस स्टेशन सम्मेलन में बुलाया था, तो जो कि आज मैं गई थी, वहाँ के पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं कि मैं बात क्या कहना, मेरी बात वो लोग रखने नहीं दे रहे हैं। कौन लोग नहीं रखने दे रहे हैं? उधर के जो कर्मचारी थे, उनका कहने का मतलब कि तुमको घर बसाना है तो तुम पहले की बात भूल जाओ, और अगर जो नहीं बसाना तो बोलो। तो उनके कहने का मतलब है कि अगर तुमको पति के साथ रहना है तो तुम सब पिछली बातें भूल जाओ जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है। वो अगर ये मेरे कहने का मतलब कि आज वो ले जाते हैं तो मुझे वहाँ ले जाने के बाद कुछ कर दिए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उन लोग का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी माँ का बहुत कुछ चला जाएगा। उनके कहने का मतलब यही सब है। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग जिस हिसाब से बोलेंगे उस हिसाब से तुझे रहना पड़ेगा। मैं चाहूँगा तो तू बात करेगी किसी से, नहीं तो नहीं। माँ बाप से बोलते हैं नहीं मिलने दूंगा तुझे, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखने का, भाई बहन से कोई रिश्ता नहीं रखने का। और अपने रिश्तेदार से तुझे मेरे साथ रहना है तो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ के तुझे रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं रखूँगा। जहाँ आपकी शादी हुई उस गाँव का क्या नाम है? थलईपुर। कहाँ पड़ता है ये? पहासा के पास। थाना कौन है आपका? हल्दलपुर। कभी थाने में आप गई? नहीं। एसपी साहब के सीधे डाली थी? हाँ।
और वहाँ पर आप गई थी तो यही क्या मामला हुआ फिर जो है? वहाँ पे एसपी साहब एसओ साहब से मिला है और एसपी साहब ये मैं पुलिस चौकी सम्मेलन का लिख के दिए कि संडे को, जो कि आज मैं गई थी वहाँ पे। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग मुझे अच्छे से रखें और मेरे साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे वो नहीं करें। और मेरे घर वाले, मेरे माता पिता जब तक हैं, भाई बहन जब तक है, मेरे घर वालों से मुझे मिलने दे, समय पे बात कराएं। कोई परेशानी उन लोगों को होती है तो मुझे बुलाया जाए तो ये लोग लेके बातचीत माँ बाप से भेंट भाट कराएं। और पति आपके क्या करते हैं? पति फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं? हाँ। ज्यादा प्रताड़ित कौन करता है? सास करती है। क्या हाँ, नाम है उनका? राधिका। और सास और नंदो ये 2 लोग ज़्यादा, उन लोग का कहने का मतलब कि हम लोग के कहने पे रहेगी तो तू यहाँ रहेगी, नहीं तो नहीं। किस तरह से प्रताड़ित करते हैं लोग? मारते हैं, गाली देते, बेवजह बच्चे का बच्चे का उठंगर लेके, और फिर सास डंडा लेके मारती है, चप्पल लेके मारती है, जो उसके हाथ में आता है उससे मारती है। कितने 10 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं? हाँ, 10 साल से। 10 साल से आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिए थाने में? नहीं सर, कहने का मेरा मतलब अपने घर का इज्जत बचाना। मैं घर की इज्जत की वजह से मैं अपने माँ बाप को भी ये बात कभी आज तक नहीं बताई, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कंडीशन ला दी मेरी कि मेरे माँ बाप भी जान गए। अभी कुछ दिन पहले, अगले मई का 2022 का बात बता रही, मैं मुंबई गई थी। मुंबई से जब लौट के आई तो इन लोगों ने क्या किया कि मऊ स्टेशन से मुझे घर पे ला के, मैं मेरी बहन के साथ मुंबई से मऊ आई, मऊ से इस लोगों ने घर पे ला के मुझे, और मेरे पति ने मेरा सारा सामान फेंक दिया। उसके बाद बोला कि तू रहेगी कहाँ, तुझे कौन बुलाया, तू रहेगी कहाँ। इसके बाद उन्होंने मुझे लात से मारा और उसके बाद ये मेरे सामान में और मुझ में आग लग, माचिस बार के उन्होंने जलाने की कोशिश की मुझे। तो मैं कुछ नहीं बोलते चल भाग इधर, मुझे धक्के मार के बाहर, मैं 2 दिन तक बाहर बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर भी उन लोगों ने, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर अंदर गई। फिर वो मेरा लड़का एक है, उससे भी वो लोग बोलते थे बाबू तू जा मार क्या। वो लड़का मुझे मारता था, बाल घिस घिस, ये है वो है, बहुत गंदी गंदी गाली देते, माँ को भी गाली देते, बहनों को भी गाली देते। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। मैं बोली अपने घर का इज्जत है, घर तक ही रहे तो ठीक रहेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट रह गई। उसके प्रेग्नेंट रहने के बाद उन लोगों ने दवा ला के दिया मुझे। दवा खाने के बाद जब ब्लड चालू हो गया, 1 महीने तक उन लोग का कहना था कि हम लोग तुझे इसी में अंदर मार डालेंगे, तुझे अगर जो बाहर आवाज़ निकाली तो तुझे हम लोग इतना मारेंगे ना कि तेरा पता नहीं चलेगा। ऐसा वो लोग मुझे धमकी दे के धमका के अंदर रखते थे। और इसके बाद जब कुछ दिन बीत गए, मेरी माँ 4 महीने तक वो लोग ने बात भी नहीं करा मेरी माँ से। मेरी माँ फ़ोन करती तो फ़ोन काट देते थे। मेरी माँ को उन लोग ने इतना तक कहा कि तुझे बात करना है तो मोबाइल दी। मेरी माँ तुरंत उन लोग ने मुझे मार के छीन लिया, मेरा गहना ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा सब कुछ उन लोगों ने ले लिया। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद ये लोग ने दवा देने के बाद अब ये लोग ब्लड चालू, मैं बोले ज़रा आप दवा ला दीजिए, फिर भी वो लोग कुछ बोलते थे नाटक करती है। 1 महीना ऐसा चला गया, माँ बाप से भी बात नहीं। मैं सो के खाना बनाती, काम करने के लिए काम नहीं करती तो वो लोग मारते थे, बोलते थे तू क्या करती है, दिन भर सोई रहती है, आइए सोने के लिए। मार के काम करवाते थे मुझसे मशीन। मैं ऐसा हो गई थी ना कि मैं जगह से हिल नहीं पा रही थी, बेड पे चुटती थी, नीचे गिर जाती थी। क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी सर। वो लोग का कहना यही है कि मेरे कहने का मतलब यही है कि वो लोग मुझे अच्छे से रखे और मेरे माँ बाप से भी। अभी आपने कोई मुकदमा नहीं किया है? नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन डाला है। एसपी महोदय को? हाँ। यही आप चाहती हैं कि आप घर पे अपना आराम से? हाँ, मैं मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ अच्छे से रहूँ। कितने दिनों से अपने घर नहीं गई हैं आप?
मेरे को अभी 10 महीना हो गया। 10 महीने में आपके पति बुलाए नहीं? नहीं, हालांकि मेरे फ़ोन करने पे मेरे बच्चे से बात भी नहीं कराते थे। मेरे बच्चे से बात भी नहीं कराते मेरे फ़ोन करने पे। स्कूल में फ़ोन की, मेरे पास स्कूल का नंबर था, स्कूल में फ़ोन की थी। स्कूल में जाके आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक लड़का है मेरा पढ़ता है, लड़की अभी पढ़ता है? पहली में एक LKG UKG में इसके पहले पढ़ता था, अभी पहली में गया है। तो स्कूल में घर पे फ़ोन करने पे क्या बोलते थे, तुझे छोड़ के गई है तो तू किससे बात कर, किसके मोबाइल पे तू फ़ोन करती है, मैं तुझे बात नहीं कराऊंगा। इसके बाद ये लोग क्या किए, मैं बोली कि आप बात नहीं करेंगे तो मैं स्कूल में फ़ोन करने के बाद स्कूल में जाके स्कूल वाले को गाली दिए, गाड़ी वाले को रास्ते में अपने दरवाजे पे खड़ा करके मारने की धमकी दिए लोग। गाड़ी वाला फ़ोन किया कि देखिए दीदी आपके हस्बैंड आए थे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अब बताइए इसमें हम लोग की क्या गलती है? अगर मैं बच्चे से माँ से बात ही करा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपके हस्बैंड ऐसा ऐसा बोल रहे कि बहुत। कभी आपने 112 नंबर को नहीं बुलाया घर पे? इतना कांड हुआ? नहीं।